हेलो दोस्तों, आज आप किसी अपने चैनल ज्ञान जी के जिस में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को देखना अति महत्वपूर्ण समझिए, काहे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने एकत्रित किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करके कॉमेंट करके बताएँ कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कब आयोजित की गई थी? तो वर्ष 1977 में की गई थी। वर्ष 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग का स्थापना की गई था 2015 में। ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स से ओएनडीसी किसकी एक पहल है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार सार्वजनिक विभाग का। M1, M2, M3, M1 में धन की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली माप 4 है। क्या है? M3 है। क्या है? M3। टेलीफोन सेवा, स्टॉक ब्रोकर, क्लबों, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग आदि सेवाओं पर लगने वाला एक सेवा कर कब पेश किया गया था? तो 1994 को किया गया था पेश। जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। हरित क्रांति को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? तो कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब और किसने की थी? तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967 में हुआ था। 1967 से 68 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? M.S. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, नाथन के द्वारा। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महा रजिस्टर्ड और जनगणना आयुक्त, भारत। किस देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले आधुनिक की जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। विमुद्रीकरण को अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है। तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्त वर्ष से संबंधित है, तो पूंजीगत बजट यानी कैपिटल बजट के माध्यम से। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना का कार्य कितने चरण में किए गए थे? तो 2 चरणों में किए गए थे, 15वीं सीरीज के कारण अनुसार। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल थे। कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय, इनमें से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक व वित्तीय समिति के निर्माण के अतिरिक्त अनुदेश के लिए किया जाता है? तो स्वराज्य जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो 912 है। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधनकर्ता को देश के उच्च शिक्षण संस्थान में लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना का शुरू किया था? तो वैभव का। वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया? 1000 का और 500 का नोट को बंद कर दिया गया था। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय ने की होती है? तो गृह मंत्रालय की होती है। 2016 में वित्त विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों हो, या क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक था। बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1949 में किया गया था। भारत किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर अधिक था? तो केरल का था। मशीनरी और मशीनरी, अनाज, कपड़ा, पेट्रोलियम, इनमें से हरित क्रांति किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता थी? अनाज का। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? तो पहली आईआईटी स्थापित किए गए थे।
भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? तो 2011 से 12 था। एफटीए का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। भारत की अधिकांश रक्षित निधि किस रूप में आधारित है? तो विदेशी मुद्रा के रूप में आधारित है। किस समिति ने एक अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा समूह बास्केट का उपयोग ग्रामीण और शहरी गरीबी स्तर दोनों को निर्धारित करने के लिए संघ भर में रूप में किया गया था? तेंदुलकर समिति 2009। पेट्रोलियम उत्पाद में पर केंद्र सरकार के कर का कौन सा घटक राज्य के साथ साझा नहीं किया जाता है? तो विशेष से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। कामकाज आयु यानी श्रमिक आयु में जनसंख्या का अनुपात, कार्य भागीदारी दर प्रति श्रमिक उत्पादकता, इनमें से सीए का स्तर किन पर निर्धारित है? तो कामकाजी आयु श्रम आयु में जनसंख्या का अनुपात प्रति श्रमिक उत्पादकता के अनुसार है। आधारभूत और भारी उद्योग सेक्टर का विकास जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य में वृद्धि, उपभोक्ता वस्तु सेक्टर का विस्तार तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार, इनमें से कौन सा लक्षण दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही नहीं है? उपभोक्ता वस्तु सेक्टर का विस्तार। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संचरण तंत्र का पर्यवेक्षण करने के लिए किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? तो भारी औसत उधार दर, भारतीय औसतन, घरेलू मियादी जमा दर। बात करते हैं रक्षित निधि मुद्रा अवधि जमा, मांग जमा, इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की परिभाषा कौन से सम्मिलित नहीं है? तो मुद्रा और मांग जमा। भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किसी पुण्य के सामान्य अधोमुख ढलान, मांग वक्र और पूर्णतः लोचदार प्रति आपूर्ति वक्र के अधीन मांग के बाहर कमी के कारण क्या होगा? तो संतुलन, कीमत और मात्रा में कमी की योजना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मिलते हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तब चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गृहिणी पिंडों की परिक्रमा गति में प्रभावित बल अभिकेंद्रीय बल,